हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यशवंत टेक वीडियोज़ में। आज हम लोग ट्रिपल सी का 5th सेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में, ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या कोई भी आप तैयारी करते हैं तो आज का जो सेशन है उस सेशन से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक जनरल नॉलेज के लिए भी आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा आज का बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी नेटवर्क क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज समझेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई आपसे पूछता है नेटवर्क क्या है, देखो तो नेटवर्क का मतलब आप ऐसे नॉर्मली समझो तो जहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको हम नेटवर्क कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि भाई हमारा नेटवर्क इतना बड़ा है कि हम बहुत किसी भी काम को बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो नेटवर्क का मतलब क्या है, उस आदमी से इतने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिससे वो अपने काम को आसानी से कर लेता है। ठीक है, तो नेटवर्क का मतलब जहाँ पर किसी एक चीज़ से मल्टीपल चीज़ें जुड़ी हुई हों। लेकिन हम अभी कंप्यूटर की बात करें अगर यहाँ पर, तो देखिए क्या है, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और कंप्यूटिंग डिवाइसेस, चाहे वो कंप्यूटर हो या कंप्यूटर को चलाने वाले और दूसरे डिवाइसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि नेटवर्क प्रिंटर्स आते हैं, वाईफाई आते हैं, और भी नेटवर्किंग डिवाइसेज आते हैं। वो अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और कनेक्ट होने के बाद एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे कोई डेटा को भेज पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग कंप्यूटर का नेटवर्क कहते हैं। जैसे अगर आपको एक एग्जांपल दें, अगर आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन कर दिए और इस हॉटस्पॉट से आप दूसरे मोबाइल को क्या कर दिए, नेट कनेक्शन देते हो, तो वो दोनों आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गए। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क बोल सकते हैं। ये कौन सा नेटवर्क होगा, इसको हम लोग पीयर टू पीयर नेटवर्क कहते हैं। वही अगर दो से ज़्यादा लोग आपस में कनेक्ट होते हैं तब आप उसको नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे से किसी भी मीडियम का यूज करके अगर कनेक्ट होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहते हैं। क्लियर होगा आप सभी लोगों को। इंटरनेट भी एक नेटवर्क है, उसके थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सब दुनिया एक दूसरे से कनेक्ट है, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। आइए और समझते हैं हम लोग नेटवर्क के बारे में। देखिए एग्जाम्पल आपको और समझा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, हम ये चाहते हैं कि इस कंप्यूटर में जो कुछ भी हमने डेटा सेव करके रखा हुआ है, इसको हम एक और कंप्यूटर यहाँ पर है, इसके बीच मतलब यहाँ से हम डेटा को उस कंप्यूटर तक शेयर कर दें और जो उसके पास है वो हम ले पाएँ। तो अगर आपको दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करने हो तो आप एक सिंबल, एक इंटरनेट नेटवर्क का केबल आता है, उस केबल को लीजिए और इस कंप्यूटर के लैन पोर्ट से निकाल करके इस कंप्यूटर में ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ये दोनों कंप्यूटर एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे। इसी को पीयर टू पीयर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो कई तरीके से नेटवर्क बनाए जाते हैं। आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नेटवर्क, अगर उसके बारे में आपसे बात करें तो देखिए इस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक नेटवर्किंग स्विच आता है। ठीक है, एक नेटवर्किंग स्विच आएगा। देखिए स्विच का मतलब एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है ये जिसमें मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, और जितने भी कंप्यूटर्स आपको लगाने हैं उतने कंप्यूटर आप लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अभी मान लीजिए हम चार, एक और कंप्यूटर लगा दिए, 5 कंप्यूटर। हम चाहते हैं कि पांचों कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए और कोई भी डेटा जो एक कंप्यूटर में वो दूसरे कंप्यूटर में भी चला जाए। तो हम क्या करते हैं, इनको एक केबल लेते हैं ऐसे और सबको ऐसी इस तरीके से जोड़ देते हैं। अब ये जो आपको 5 कंप्यूटर से एक साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। क्लियर होगा सबको। ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है, स्विच, और ये हमारे कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर्स है। तो ये क्या है, एक नेटवर्क है। दूसरा आपको और समझाएं तो देखिए नेटवर्क हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, एक केबल का यूज करके और बिना केबल का यूज करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं वायर्ड एंड वायरलेस। उसको हम लोग अगले स्लाइड में चलिए समझते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें यहाँ पर, अभी ये जो टाइप्स है ना, ये है ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से कि कितने एरिया में वो नेटवर्क हमारा बना हुआ है। अगर हम बात कर रहे हो लोकल एरिया नेटवर्क की,
देखिए, ऐसे मेन 3 टाइप होते हैं, लैन, मैन और वैन, लेकिन आपको 2 और किसी बुक में मिल जाएंगे, तो हमने पांचों यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, लैन, मैन, वैन, कैन एंड पैन। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। लैन जिसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। 5 टाइप के नेटवर्क बनते हैं। देखो ये जो नेटवर्क के टाइप यहाँ दिए हैं ना, ये दिए हुए हैं किसके हिसाब से, कितने एरिया में वो फैला हुआ है। जैसे अगर आपको यहाँ पर समझाएं, लोकल एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है वो होता है 1 किलोमीटर तक। एक ऐसा नेटवर्क जो 1 किलोमीटर के एरिया में बना हो, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, उस ऑफिस, मान लो एक ऑफिस में 4 फ्लोर हो सकते हैं, चारों फ्लोर पर जितने भी कंप्यूटर सब एक दूसरे से जोड़ दिए जाए, उसी को हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, मान लीजिए 2 लोकल एरिया नेटवर्क, एक सिटी कोई और है, एक दूसरी सिटी, मतलब एक ही सिटी के अंदर 2 अलग अलग अगर नेटवर्क है, उन दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैन। मतलब 2 लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ करके क्या बनेगा, मैन बनेगा। ऐसे ही वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो 2 मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को या 2 लोकल एरिया नेटवर्क जो कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज में है, उनको हम लोग वैन कहते हैं। यानी मैन का जो रेंज होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है मैन का रेंज। यहाँ पर एक रेंज हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये आपका 1 किलोमीटर, याद रखेंगे, ये होता है 2 किलोमीटर से 100 किलोमीटर। वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है, एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी हो सकता है, यानी हम बोल सकते हैं कि मोर देन 100 किलोमीटर। कैंपस एरिया नेटवर्क जो है लोकल एरिया नेटवर्क के जैसा ही है, बस अंतर इतना है कि कई बिल्डिंग्स को अगर हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसी को हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसका भी रेंज मैक्सिमम 2 किलोमीटर तक माना जाता है। जैसे कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, उसके पूरे कैंपस यानी पूरे बिल्डिंग्स का नेटवर्क आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो उसको हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। और पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपका समझिए पर्सनल डिवाइसेस को अपने आप कनेक्ट कर रहे हो इस पर। पर्सनल डिवाइसेस मतलब मान लो अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट आपने ऑन किया और उससे आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करके चला रहे हो, ठीक है, ये होगा आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये आपका लैपटॉप है, आपने ब्लूटूथ स्पीकर लगाया है, ब्लूटूथ माउस लगा रखा है, ब्लूटूथ कीबोर्ड लगा रखा है और उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है आपने, तो वो भी एक नेटवर्क है और इसी को हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। रेंज जो इसका मान के चला जाता है कि 30 फीट तक होता है इसका, कितना, 30 फीट तक या 10 मीटर आप बोल सकते हो। तो पैन होगा वो 10 मीटर तक। तो ये रेंज आप लोग को याद रहेंगे और ये भी याद रखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क कौन कौन से हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क एंड पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा समझें यहाँ पर कि लैन, मैन या वैन को और थोड़ा डिटेल में, तो देखिए आपको और समझाते हैं। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर, नेक्स्ट करते हैं, उस 1 मिनट, उस बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए अगर 10 कंप्यूटर्स का आपका एक नेटवर्क बनता है, 10 कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ दिया, ये हो गया लैन। ऐसे ही मान लीजिए एक और कोई उसी शहर के अंदर एक कोई और नेटवर्क बन रहा है जहाँ पर 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब अगर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन कहते हैं। इतना सबको याद रहेगा, बिल्कुल। एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए दिल्ली के अंदर हमारे 2 ब्रांचेस थे और दोनों ब्रांचेस को जोड़ करके हमने एक मैन बना लिया। मुंबई में भी हमारे कंपनी का एक ब्रांच था और वहाँ पर भी एक लोकल एरिया नेटवर्क बना था। अब हम क्या चाहते हैं कि ये तीनों ब्रांचेज एक दूसरे से जुड़ जाएं। देखिए ये थे दिल्ली में और ये था मुंबई में, ठीक है। अब दिल्ली, मुंबई, अलग अलग लोकेशंस को आपस में जब हम लोग जोड़ देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। उम्मीद है सबको ये बातें समझ में आ रही होंगी। लैन, मैन एंड वैन। कैन और पैन हमने आपको समझाया कि अगर 2 बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ते हैं तो वो हो जाता है आपका कैन, और पैन का मतलब हम अपने पर्सनल डिवाइसेस को सिर्फ जोड़ रहे होते हैं, वो हो जाता है पैन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये लैन, मैन या वैन जो भी हैं, इनको अगर हम बनाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं बनाने के।
एक ऑप्शन है वायर्ड, दूसरा है वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस का मतलब या तो हम केबल यूज कर रहे होंगे या हम बिना केबल का बना रहे होंगे। अब केबल से अगर हम बनाते हैं तो वो वायर्ड नेटवर्क होगा, और बिना केबल का अगर हम बनाते हैं तो वायरलेस नेटवर्क होगा। भाई अगर बिना केबल का होगा तो फिर जुड़ेगा कैसे? वाईफाई से जुड़ेगा, ब्लूटूथ से जुड़ेगा। आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हो। अगर आप लोग ब्लूटूथ स्पीकर यूज़ करते हो तो क्या आप ज़रूरी नहीं कि उसमें केबल लगाओ? अपने मोबाइल से आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हो और आपका मोबाइल का जो इस आवाज़ है वो स्पीकर में चला जाता है, स्पीकर आपको सुना देता है। तो वो भी एक नेटवर्क है, और वो कौन सा नेटवर्क होगा? वायरलेस नेटवर्क होगा। आइए हम लोग दोनों को फिर से और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, वायर्ड और वायरलेस को। आइए, अगर हम वायर्ड नेटवर्क की आपसे बात कर रहे हैं तो वायर्ड नेटवर्क का मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिसमें आप एक कोई ऐसे सेंट्रल डिवाइस जैसे कि स्विच लगा लिए और आप ऐसे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लिए। ये मान लीजिए आपके कंप्यूटर्स हैं और इनको आपस में आप कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपने ऐसे एक केबल लिया और केबल से इनको कनेक्ट कर दिया। ऐसा नेटवर्क जो आप बनाते हैं इसी को हम बोलते हैं वायर्ड नेटवर्क। ठीक है। अगर इन पांचों कंप्यूटर में हमको इंटरनेट चलाना है तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक राउटर लगा लेते हैं। यहाँ पर किसी भी कंपनी से नेट का कनेक्शन ले लिया, नेट का कनेक्शन आएगा कहाँ पर? हमारे राउटर में। राउटर में से केबल निकलेगा और उसको हम लगा देंगे स्विच में। अब सभी पांचों कंप्यूटर में इंटरनेट चलने लगेगा। तो ये जो नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है ये कौन सा नेटवर्क है? वायर्ड नेटवर्क है। मतलब केबल से बना हुआ नेटवर्क वायर्ड नेटवर्क होता है। और इसमें देखो आपको कई चीज़ें समझनी है, जैसे कि कौन सा डिवाइस होता है जिससे हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर लेते हैं, उसका नाम है स्विच। कौन सा डिवाइस है जिससे हम इंटरनेट कनेक्शन को नेटवर्क में अपने शेयर करते हैं, उसका नाम है राउटर। ठीक है। ये कौन सा केबल हम लोग जनरली यूज करते हैं वो भी याद रख लीजिएगा। इस केबल का नाम है यूटीपी केबल, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। हमारे कंप्यूटर में जिस जगह पर वो केबल आके कनेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये सब चीज़ें भी याद रखेंगे। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, स्विच होता है मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, राउटर होता है नेट कनेक्शन को मल्टीपल कंप्यूटर में शेयर करने के लिए। ठीक है। तो ये बातें थी वायर्ड नेटवर्क के बारे में। आइए हम लोग और आगे बढ़ते हैं, वायरलेस की बात करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ आपको स्लाइड के थ्रू भी समझा दिया है हमने। एक मिनट रुकिए, इसको इरेज कर दें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए स्विच देख लीजिए कैसे दिखाई देता है। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? स्विच है। और ये आपके कंप्यूटर सभी लोग पहचानते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम ऐसे ही कई कंप्यूटर्स कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हम स्विच लगाएंगे, केबल से उनको कनेक्ट कर देंगे और ये बन जाएगा एक वायर्ड नेटवर्क। ऐसे ही अगर हम वायरलेस नेटवर्क की बात करें तो देखिए वायरलेस नेटवर्क कैसे बनेगा? तो हमको पहले क्या चाहिए होगा? एक मिनट, थोड़ा सा बैक चले, हम लोग आगे आगे हैं। एक मिनट वेट करिएगा। अच्छा हाँ, अभी वायरलेस पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं वायर्ड नेटवर्किंग डिवाइसेज। यानी कि अगर हम एक वायर्ड नेटवर्क बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या डिवाइसेज यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये जानकारी के लिए बस याद रखिए। इसका पूरा एक सेशन है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट के अंदर नेटवर्किंग नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। उस नेटवर्किंग के प्लेलिस्ट में ये हर एक चीज़ों के बारे में पूरे आधे घंटे 40 मिनट का एक एक वीडियो बना हुआ है। पूरा डिटेल में दिया हुआ है कि स्विच क्या है, राउटर क्या है, एनआईसी क्या है, ब्रिज क्या है, कैसे दिखते हैं, कैसे उस पर काम होता है। ये पूरा ऑलरेडी हमने बना रखा हुआ है एडवांस, जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं नेटवर्किंग के बारे में उनके लिए। और उससे भी एडवांस पढ़ना है तो एक प्लेलिस्ट और होगा सीसीएनए के नाम से, सिस्को के नाम से। उस प्लेलिस्ट में और डिटेल में मिलेगा पूरा। सिर्फ राउटर के बारे में आपको राउटिंग का कम से कम 20 वीडियो मिल जाएगा। तो ये सब का प्लेलिस्ट ऑलरेडी है। आप लोग जिसको भी और डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ना हो तो एक बार ज़रूर जा करके उसमें पढ़िएगा। ठीक है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग और समझ लेते हैं, इनका काम क्या होता है। देखिए ये है आपका एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी हमने आपको बताया कि हमारे कंप्यूटर में ये कार्ड लगा होता है। इसी कार्ड में एक पोर्ट होता है जिस पोर्ट में हम लोग इंटरनेट वाला केबल लगाते हैं। तो जिस पोर्ट में आप इंटरनेट वाला केबल लगाते हो उसी पोर्ट को एनआईसी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, या इसको और क्या कहते हैं? लैन कार्ड। ठीक है, इसको हम लोग लैन कार्ड कहते हैं। हब, रुकिए थोड़ा सा, ये एक मिनट, वायरलेस से जाने से पहले इसको थोड़ा सोचते हैं और आपको पढ़ा दें। आइए
और पढ़ लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। हब क्या है? ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया स्विच के बारे में। वैसे ही हब भी एक डिवाइस पहले आता था, जो अब हम लोग यूज नहीं करते हैं। हब से भी हम लोग मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, ये काम करेगा। ये हब है आपका। ब्रिज स्विच के जैसा ही काम करता है, लेकिन उसमें कम पोर्ट होते हैं, 2 या 4 पोर्ट आते हैं। और इसका भी काम क्या है? 2 लैन सेगमेंट को जोड़ना। ब्रिज से बड़ा स्विच होता है, मतलब कई डिवाइसेस को आपस में जोड़ सकता है। राउटर का काम होता है 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ना या इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करना। देखिए, एग्जाम में इसी टाइप से आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ब्रिज कहाँ पर लगता है, तो ब्रिज 2 लैन सेगमेंट को जोड़ने के लिए। स्विच क्या यूज क्या है? मल्टीपल लैन सेगमेंट को जोड़ने के लिए। राउटर क्या करता है? 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है या इंटरनेट कनेक्शन को शेयर करता है। मॉडेम क्या करता है? ठीक है, तो मॉडेम का काम आईएसपी के साथ में कनेक्शन बनाना। अब आईएसपी कौन होता है? हम लोग जिससे भी इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं वो होता है आईएसपी। अगर मान लीजिए हम अपने घर पर इंटरनेट चलाने के लिए नेट का कनेक्शन ले रहे हैं, एयरटेल से ले रहे हैं, तो एयरटेल हमारा आईएसपी है। वो क्या करेगा? हमारे घर पर एक मॉडेम लगाएगा। इंटरनेट कनेक्शन जो एयरटेल से आएगा वो सीधे पहले मॉडेम तक आएगा। मॉडेम का काम ये होगा कि वो हमारे घर से, यानी हमारे घर के नेटवर्क और आईएसपी यानी कि एयरटेल, दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना दे, और फिर उस मॉडेम से हम कनेक्शन निकाल करके अपने कंप्यूटर में लगा करके नेट चला लेते हैं। आजकल क्या होता है कि मॉडेम और राउटर दोनों इनबिल्ट आते हैं एक ही में, तो हम लोग को अलग से मॉडेम नहीं लगाना पड़ता, हम सीधे राउटर लगा देते हैं। राउटर ही मॉडेम का भी काम कर जाता है। ठीक है, तो इस टाइम मॉडेम एंड राउटर दोनों समझिए कि एक दूसरे से इनबिल्ट आते हैं। हमको एक ही डिवाइस की ज़रूरत है, दोनों की इस टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस टाइम अगर हमको मान लो ये हमारा नेटवर्क है 3 कंप्यूटर का और इन तीनों में नेट चलाना है, तो हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए बस एक राउटर। नेट कनेक्शन आएगा, हम लगा देंगे राउटर में, राउटर में से एक केबल निकाल के सीधे से दे देंगे स्विच को। ऐसा करने से इन तीनों कंप्यूटर में नेट चल जाएगा। अब ये मान लीजिए हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो एयरटेल ने हमको कनेक्शन दिया, तो ये कनेक्शन आएगा यहाँ पर। अब इसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? इसी डिवाइस को हम कहते हैं राउटर, या इसके जगह पर पहले क्या लगता था? मॉडेम लगता था। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, इस टाइम मॉडेम एंड राउटर दोनों का फीचर एक ही में आ गया है, इस वजह से अब एक ही डिवाइस लग रहा है। नहीं तो पहले मॉडेम लगाना पड़ता था, उससे हम लोग नेट कनेक्शन लगाते थे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देखो टफ हो रहा होगा बेसिक यूजर्स के लिए, लेकिन समझिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आइए रिपीटर थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे, इसका काम क्या है। मान लीजिए ये स्विच था और स्विच से कई कंप्यूटर्स यहाँ पर कनेक्ट किया आपने। एक कंप्यूटर थोड़ा सा दूरी पर है, और ये जो केबल होता है ना, इस केबल का जो सेगमेंट लेंथ होता है वो होता है 100 मीटर तक। मतलब 100 मीटर तक ये केबल ठीक से काम कर सकता है। उससे ज़्यादा दूर अगर ले जाएंगे तो सिग्नल वीक हो जाएगा और स्पीड आपका स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए, जब मान लीजिए ये आपका, एक मिनट, वायर्ड पढ़ रहे थे हम लोग, वायरलेस, हाँ यहाँ पर थे हम लोग। चलिए, तो यहाँ पर अभी आपको हम बता रहे थे कि मान लीजिए ये हमारा स्विच है, इससे हम कंप्यूटर्स और कनेक्ट करके रखे हैं। एक कंप्यूटर जो थोड़ा दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिवाइस आता है जिसको हम बोलते हैं रिपीटर। ये केबल लगाएंगे रिपीटर में, फिर यहाँ से निकाल के लगा देंगे अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, रीजनरेट कर देगा, मतलब कि वो दूरी को और बढ़ा देगा। मान लो इस केबल का लेंथ था 100 मीटर तक और ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ 150 मीटर तक, तो 150 मीटर तक अगर हम केबल लगाएंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगा। तो बीच में अगर हम रिपीटर लगा करके तब हम और एक केबल लगा के कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तब हमें स्पीड स्लो नहीं होगा, सिग्नल वीक नहीं होगा। ठीक है, तो होप कि सबको ये बात समझ में आया होगा कि वायर्ड नेटवर्क यानी केबल का यूज़ करके अगर हम नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसमें एनआईसी, हब, ब्रिज, स्विच, राउटर, मॉडेम, रिपीटर, ये सब डिवाइसेज यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबका सब यूज करते हैं। आज के टाइम में अगर हम यूज बताएं आपको, तो एनआईसी तो भाई चाहिए, एक स्विच चाहिए, एक राउटर चाहिए, बस इतना होने से हमारा एक नेटवर्क बन जाएगा। बाकी सबकी कोई ज़रूरत नहीं है इस टाइम, क्योंकि हब जो है आउटडेटेड है, ब्रिज स्विच का ही छोटा वर्जन है,
मॉडेम और राउटर अब एक में इनबिल्ट हो गए हैं। रिपीटर की कोई ज़रूरत हमें अब नहीं पड़ती है, क्योंकि केबल अब आजकल थोड़े और ज़्यादा लेंथ वाले भी आ गए हैं। 100 किलोमीटर तक सपोर्ट करने वाले केबल आ गए हैं, उनको हम लोग फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके वायर्ड डिवाइसेस। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, वायरलेस के बारे में भी पढ़ लिया जाए। आइए, तो वायरलेस नेटवर्क देखिए ऐसे बना। ये मान लीजिए आपके कंप्यूटर्स हैं, ये लैपटॉप्स हमने लगाए। इन लैपटॉप के अंदर क्या है, वाईफाई है। लैपटॉप में क्या होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए। और ये हमने एक वायरलेस राउटर लगा दिया। क्या लगा दिया, राउटर लगा दिया। अब ये हमने जो बना रखा है ये एक्चुअली केबल नहीं है, बस एक सिंबल हमने बनाया है कि देखो इस राउटर से कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अब अगर ऐसा एक नेटवर्क बनता है तो इसी को हम क्या बोलेंगे, वायरलेस नेटवर्क कहेंगे। भाई एक ऐसा नेटवर्क जिसमें हम लोग केबल नहीं यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, वायरलेस नेटवर्क बोलेंगे। समझ में आ रही बात है, सबको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या है, राउटर है वायरलेस, और ये राउटर को आप वाईफाई भी कहते हैं, इसी को आप वाईफाई बुलाते हैं। तो एक वाईफाई आप लगा लेते हैं, आसपास में जितने भी मोबाइल हो, लैपटॉप हो, सब उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक नेटवर्क हुआ, लेकिन ये किस टाइप का नेटवर्क हुआ, वायरलेस नेटवर्क हो गया। ठीक है, कौन सा नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क हो गया। आइए अब आगे बढ़ें। वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए जो डिवाइसेज हम लोग यूज करते हैं, वायरलेस लैन कार्ड हमारे कंप्यूटर में होना चाहिए, वायरलेस राउटर। सिर्फ ये दो चीज़ें आज के डेट में अगर हमारे पास है तो हम लोग एक वायरलेस नेटवर्क बना सकते हैं। मतलब अगर सोचिए अगर आपको 10 लैपटॉप जोड़ने हों तो आपको क्या चाहिए, 10 लैपटॉप जिसमें वायरलेस लैन कार्ड तो ऑलरेडी लगा रहेगा, आपको सिर्फ एक वायरलेस राउटर चाहिए बस। एक वाईफाई लगा लिया आपने, अब आपके ये जो लैपटॉप्स हैं इनको आप वायरलेसली जोड़ सकते हो। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, ये भी वायरलेसली जोड़ जाएगा। तो इस टाइम हमें वायरलेस लैन कार्ड, वायरलेस राउटर, वायरलेस ब्रिज की भी देखिए हमें ज़रूरत पड़ जाती है। कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक बार आपको समझाते हैं। देखिए मान लीजिए ये आपका वाईफाई लगा हुआ है यहाँ पर, और इसका एक रेंज है, इतने एरिया में ये जितने भी लैपटॉप्स हैं उनको कनेक्ट करके नेट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लैपटॉप्स ऐसे हैं आपके जो थोड़े से ज़्यादा दूरी पर हैं, अब यहाँ तक उसका सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो आपके पास क्या उपाय है, या तो यहाँ से यहाँ तक केबल लेके आइए, या फिर आप क्या करिए, एक यहाँ पर वायरलेस ब्रिज लगा लीजिए। जो काम अभी आपका रिपीटर कर रहा था ना वायर्ड में, वही काम ये भी करेगा। ये वायरलेस ब्रिज क्या करेगा, इससे सिग्नल लेकर के आगे पास कर देगा, ऐसा कर देगा, जिससे कि एक ही वाईफाई, एक ही नेट कनेक्शन से आप क्या करेंगे, एक नेट कनेक्शन आप अपने राउटर को दिए, राउटर से वाईफाई जो आपका इधर ब्रिज होगा, वायरलेस ब्रिज, ये कनेक्शन लेगा और उसी से आगे भी ये शेयर कर देगा। इसका भी अपना एक रेंज होगा, उतने रेंज में जितने कंप्यूटर्स होंगे उनको ये कनेक्ट कर देगा। तो एक ही नेट कनेक्शन जो राउटर से ब्रिज तक जाएगा, ब्रिज से कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वायरलेस ब्रिज। वायरलेस एक्सेस पॉइंट, आज के डेट में जो वायरलेस राउटर होते हैं उनके अंदर एक्सेस पॉइंट का भी फीचर होता है। एक्सेस पॉइंट अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर मान लीजिए आपको नेट नहीं चलाना था, आपको क्या करना था, सिर्फ वायरलेसली एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाना था, ऐसा करना था। आप चाहते थे कि ये सब एक लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट हो जाए, और ये आपस में जैसे इस कंप्यूटर में कोई डेटा है, इस कंप्यूटर में है, इसमें है, तीनों एक दूसरे से लेन देन करना चाहते हैं किसी डेटा का, नेट से मतलब नहीं है, तो राउटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। राउटर जैसा ही राउटर से छोटा डिवाइस आता है जिसको हम लोग एक्सेस पॉइंट कहते हैं, ये सिर्फ लगा लीजिए, आपका काम चल जाएगा। वही जब हम ये चाहते हैं कि भाई इस पर नेट कनेक्शन भी दें, तब यही एक्सेस पॉइंट क्या हो जाता है, राउटर बन जाता है। यानी कि राउटर के अंदर तो एक्सेस पॉइंट ऑलरेडी होता ही है, तो राउटर लगा देने से एक्सेस पॉइंट और राउटर दोनों का काम चल जाता है। नेट नहीं चलाना तो सिर्फ एक्सेस पॉइंट नॉर्मल जो आता है वो लगा सकते हो। ठीक है, और लास्ट है इसमें वायरलेस एंटीना। ये भी हमारे वायरलेस डिवाइसेस में लगा होता है, सिग्नल को अच्छे से कैप्चर करने के लिए, जिससे कि वायरलेस डिवाइसेस से वो कनेक्ट हो पाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने वायरलेस, वायर्ड, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। आइए एक बार इसको रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने आज क्या क्या चीज़ें पढ़ा है, ध्यान से एक बार समझ लीजिए फिर से। हम लोगों ने पढ़ा कि नेटवर्क जो है वो एक ऐसा क्या है, कई डिवाइसेस का कनेक्शन है जिसमें एक दूसरे को लोग डेटा शेयर एक्सेस करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क।
नेटवर्क का हम लोगों ने टाइप पढ़ा। टाइप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि भाई लैन होता है, हमने मैन के बारे में पढ़ा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो एक सिटी के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। वैन, जो एक दो सिटी या दो अलग अलग कंट्रीज को भी आपस में जोड़ सकता है। कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क, जो दो बिल्डिंग्स या हम बोल सकते हैं किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जो पूरा नेटवर्क होता है उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहते हैं। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, अपने पर्सनल डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं 10 मीटर के रेंज में, उसको हम लोग पैन कहते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नेटवर्क दो तरीके से बनाया जा सकता है, वायर्ड एंड वायरलेस। वायर्ड का मतलब जिसमें हम लोग केबल का यूज करके नेटवर्क बना रहे होंगे, और वायरलेस का मतलब जो बिना केबल का बनता है। ठीक है, तो ये पूरा आज का था नेटवर्क का बेसिक। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो भी अभी नेटवर्क से ही रिलेटेड होगा, जो आपके CCC के सिलेबस में दिया हुआ है उसी को अभी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने जो फ्रेंड्स जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके पास आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन, और अगर आप लोग और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में और बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। अगर किसी को आउटलुक का डिटेल पढ़ना है, आउटलुक का प्लेलिस्ट है। सिस्को के डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, पूरी नेटवर्किंग का पूरा बना हुआ है। सर्वर का प्लेलिस्ट है, क्लाउड का है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उनको भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।